हाय गाइस, माय सेल्फ एसके दास। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का पहला चैप्टर मतलब पहला लेक्चर आप लोग ने अगर नहीं देखा तो पहले आप देख लीजिए, तो इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग में डेवलप होगी। अदरवाइज समझ में इसमें भी आएगा, लेकिन अगर वो वाला देख लीजिएगा तो अंडरस्टैंडिंग आप लोग के लिए बेटर होगा। ओके ना? तो नाउ आज स्टार्ट करते हैं। और मेहनत लगा है, पहले हम लिख के ला चुके हैं ताकि आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो पाए। टू द पॉइंट बात करेंगे। दिक्कत हो गया कि हम पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन दिक्कत हुआ कि मेरा कैमरा ही ऑफ हो गया, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी तुरंत रिकॉर्ड किए थे, फिर देखते हैं कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए, ऑनलाइन का ये दुख तो रहेगा, हर चीज का बेनिफिट है तो डिमेरिट भी होगा ना। तो हम लोग आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं? एल्गी। क्या प्लांट किंगडम का कितना क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है? 5। क्या क्या? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एल्गी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना होगा कि एल्गी का हैबिटेट क्या है। क्या मतलब एल्गी का वासस्थान क्या है? एल्गी पाया कहाँ जाता है? एल्गी जो होता है, एल्गी पाया कहाँ जाता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलस होता है। कैसा होता है? पहले बता चुके थे ये सब हम, इसीलिए आप लोग को बोले कि पहले वाला क्लास आप लोग कर लीजिएगा। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? हैबिटेट ऑफ एल्गी। क्या? हैबिटेट ऑफ एल्गी मतलब एल्गी पाया कहां जाता है? एल्गी का वासस्थान क्या है? मेनली कहां पाया जाता है? हैबिटेट उसका क्या है? स्ट्रक्चर उस दिन हम पहले क्लास में बता चुके हैं आप लोग को कि मेनली सबसे पहला प्लांट किंगडम का क्या आता है? क्लासेस क्या आता है? एल्गी। एल्गी सबसे पहले कहां आया हुआ था? याद रखने के लिए कि वाटर से टेरेस्ट्रियल की तरफ जाना है हम लोग को। क्या? वाटर से टेरेस्ट्रियल मतलब पानी से जमीन की तरफ जाना है। तो सबसे पहला क्लास एल्गी आता था। एल्गी कहां होगा? मेनली मेरिन में होगा। कहां? मेनली मेरिन। अब मेरिन में भी 2 टाइप्स ऑफ मेरिन आता है। क्या क्या? सॉरी, मेनली एक्वेटिक। मेरिन बोल रहे हैं, सॉरी। मेनली एक्वेटिक होगा, मतलब मेनली पानी में। अब पानी 2 तरह का हो सकता है, एक होता है मेरिन वाटर और एक हो सकता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब क्या क्या हो गया? तालाब हो गया, पोखर हो गया, पोखर तालाब, उसके बाद रिवर मतलब पॉन्ड, रिवर, ये सब हो गया। फ्रेश वाटर का स्रोत है, सोर्स है। एंड मेरिन में समुद्र आ गया। ओके, तो एल्गी का हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर और अदरवाइज मेरिन। मतलब मेनली हम लोग अगर दोनों को एक साथ बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? एक्वेटिक है। क्या है? एक्वेटिक। एंड अदर हैबिटेट और कहां पाया जा सकता है? पानी के अलावा भी कहां पाया जा सकता है? नमी मिट्टी मतलब मॉइस्ट स्टोन, सॉयल एंड वुड में। एंड सम ग्रो ऑन एनिमल, कुछ जंतुओं में भी उग जाता है। एंड सम डीप सी एंड सम प्लांट में भी होता है। प्लांट में एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, लाइकन। लाइकन का नाम सुना है? लाइकन भी कहां उगता है? प्लांट में उगता है। लाइकन कहां उगता है? प्लांट में। वो भी किसका एसोसिएशन होता है? फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन से बनता है। ओके ना? मतलब एल्गी उसमें भी है। तो कहां बोल सकते हैं? एल्गी कहां भी उड़ सकता है? प्लांट के क्या? प्लांट के बॉडी में भी हो सकता है, ग्रो में भी हो सकता है। ओके, ग्रो हो सकता है प्लांट के। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एल्गी का स्ट्रक्चर 2 टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। कैसे कैसे? एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मतलब नाटा है, मोटा है, गोला है, छोटा है, लंबा है, ये सब क्या हो गया? एक्सटर्नली हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये आदमी नाटा है, ये लंबा है, ये मोटा है। ओके ना? इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल, जो हम लोग बार बार से देख पाते हैं। एंड इंटरनल में क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसका सेल वॉल पढ़ेंगे कि सेल वॉल किस चीज से बना है, कैसे बना है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फ्लैजिला पढ़ेंगे, पिगमेंट पढ़ेंगे। एंड क्या पढ़ेंगे? स्टोरेज। क्या पढ़ेंगे? स्टोरेज। वो अपना भोजन स्टोर किस रूप में करता है। ओके ना, पहले हम लोग पढ़ देते हैं क्या? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एल्गी शो वेरिएशन इन शेप एंड साइज। क्या? शेप एंड फॉर्म में क्या करता है? वेरिएशन लाता है। बहुत तरह का एल्गी दिखता है हम लोग को। कैसा कैसा? कोलोनियल दिखता है। कोलोनियल में एग्जांपल क्या आएगा? वॉल्वॉक्स आएगा। क्या? कोलोनियल में वॉल्वॉक्स आएगा। एंड फिलामेंटस में क्या आएगा? फिलामेंटस मतलब फीता तरफ, और कोलोनियल मतलब जो कॉलोनी बना के रहता है, गोल टाइप का होगा, स्फेरिकल जैसा होगा। ओके, और फिलामेंटस में क्या आएगा? स्पायरोगेरा एंड यूलोथ्रिक्स। क्या? स्पायरोगेरा एंड यूलोथ्रिक्स। एंड कोलोनियल में एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। ओके, वॉल्वॉक्स हो गया ये चैप्टर, ये पेज कंप्लीट। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूं 1 सेकंड के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक स्क्रीनशॉट डन। नाउ नेक्स्ट, यहां पे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। ये वाला पॉइंट हम लोग को पढ़ना होगा ताकि आगे जाके जब समरी देंगे, हम छोटा शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे तो आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। एल्गी जो है, एल्गी में सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, गैमेट के थ्रू। मतलब गैमेट कितना टाइप का हो सकता है, 3 टाइप्स का। क्या क्या, एक हो सकता है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। क्या क्या, मेरे साथ बोलिए, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। किसका बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका, एल्गी का। फिर से बता रहे हैं, एल्गी, एल्गी में 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्या क्या, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल एंड एक होता है वेजिटेटिव। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल। सेक्सुअल में डिफरेंसेस है क्या क्या। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप ऑफ गैमेट से बनता है, 3 टाइप ऑफ गैमेट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी का। क्या क्या, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। अब आइसोगेमस किसको बोला जाएगा, आइसोगेमस गैमेट किसको बोला जाएगा, जिसका मॉर्फोलॉजी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, मॉर्फोलॉजी सेम होगा। देखो दोनों एक ही इसका शेप क्या है, सेम है। दोनों का शेप क्या है, सेम है। इसको इसका मॉर्फोलॉजी क्या है, सेम है, सेम शेप है, साइज सेम है। इसको क्या बोलेंगे, आइसोगेमस। क्या बोलेंगे, आइसोगेमस टाइप। ओके, ना आते हैं एनाइसोगेमस, मतलब इसमें डिफरेंस होगा। क्या, शेप में डिफरेंस होगा, साइज में, सॉरी शेप में नहीं, साइज में। शेप में डिफरेंस नहीं होगा, साइज में डिफरेंस होगा। क्या होगा, साइज में डिफरेंस होगा। मतलब एक बड़ा होगा, वन लार्ज एंड अनदर वन इज स्मॉल। ओके, क्या होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, गैमिट है। ओके, गैमिट है, बोथ आर गैमिट्स। ओके, और फीमेल गैमिट्स और मेल गैमिट्स हो सकता है। ओके, ना लास्ट आते हैं ऊगेमस। ऊगेमस टाइप मतलब किसमें, ऊगेमस टाइप क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, फीमेल जो होगा ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, फीमेल ऑलवेज बड़ा होगा, क्या होगा, लार्ज होगा। एंड मेल गैमेट जो होगा स्मॉल होगा। एंड क्या होगा, उसमें फ्लैजिला हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, फ्लैजिला, सॉरी फ्लैजिला होगा। क्या होगा, फ्लैजिला उसमें होगा, किसमें, मेल गैमेट में। एंड फीमेल गैमेट ऑलवेज लार्ज होगा। समझ में आ गया, तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे वाला पेज। आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। आई थिंक स्क्रीनशॉट डन। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अब ओवरऑल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक एल्गी पढ़ रहे थे। अब एल्गी को भी सब क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है। क्या क्या, फियोफाइसी, सॉरी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। ओके, देखिए आप यहां पढ़ते हैं कि एल्गी को फिर फर्दर कितना क्लासेस में, सब क्लासेस में डिवाइडेड किया गया, 3। क्या क्या, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। अब ग्रीन एल्गी को ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी को रेड एल्गी काहे बोला जाता है, डिफरेंसेस क्या है, इसका चार्ट बना दिया ताकि आप लोग को एल्गी 5 सेकंड में याद हो जाए। कितना, 5 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड नहीं, 5 मिनट। 5 मिनट का आप लोग का एल्गी खत्म हो जाए। नहीं तो एग्जाम के टाइम अगर आप लोग को एल्गी सिंगल वाइज लिखवाएंगे, अगर एल्गी याद करने में आधा घंटा लग जाएगा, तो हम लोग का आई थिंक 11th में 19 चैप्टर है। हाँ 19, आई थिंक 19 या 16 होगा शायद। तो 16 चैप्टर रिवीजन करने में तो महीना खत्म हो जाएगा। आप एक दिन में रिवीजन कैसे करेंगे, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा एग्जाम के टाइम। ओके, प्रेशर हैंडलिंग में भी इजी होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हैबिटाट, कि ग्रीन एल्गी कहां पाया जाता है। ग्रीन एल्गी कहां पाया जाता है, हैबिटाट क्या, फ्रेश वाटर और मैरीन। कहां कहां, फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है और मैरीन में, मतलब रिवर में, पॉन्ड में भी पाया जा सकता है और मैरीन समुद्र में भी पाया जा सकता है, सी में भी पाया जा सकता है। उसके बाद चले जाते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी कहां पाया जाता है, मेनली मैरीन लिखा हुआ। क्या लिखा, मेनली मैरीन, मतलब मैरीन में पाया जा सकता है, लेकिन मैरीन के अदरवाइज और कहीं भी फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि ऑलवेज मैरीन, यहाँ लिखा है मेनली मैरीन, मतलब 90% चांस है कि मैरीन में मिलेगा और 10% चांस है कि अदर जगह पे भी मिल सकता है, फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है। मेनली लिखा हुआ है। ओके, मेनली मैरीन। एंड यहाँ पे लिखा है सीप मैरीन, मतलब रेड एल्गी जो है ऑलवेज कहां पाया जाता है, मैरीन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, रेड एल्गी मेनली मैरीन में पाया जाता है। सॉरी मेनली बोलते हैं, मैरीन में पाया जाता है, मेनली नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मेनली मतलब क्या हो गया कि 90% चांस है मेनली मैरीन में पाया जाएगा, 10% होगा जो फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है। ओके, हैबिटाट कंप्लीट। ना नेक्स्ट आते हैं सेल डिटेल, इंटरनल। वहां पे पढ़े ना स्ट्रक्चर, 2 टाइप, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर को में क्या पढ़ेंगे, सेल डिटेल। सेल डिटेल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल वॉल। सेल वॉल की ग्रीन एल्गी का सेल वॉल किससे बना हुआ है, ग्रीन एल्गी का सेल वॉल किससे बना हुआ है, ब्राउन एल्गी का सेल वॉल किससे बना है, पढ़ना है। ओके, तो सेल वॉल देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जितना भी पेड़ क्लासेस आएगा सब में क्या होगा, कॉमनली क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछे भी थे, क्या होगा, प्लांट सेल है तो ऑलवेज सेल वॉल पाया जाएगा। ओके,
ऑलवेज सेल वॉल पाया जाएगा। क्या आ गया? ग्रीन एल्गी का सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेलुलोज प्लस पैक्टिन का। किसका? सेलुलोज प्लस पैक्टिन का। ब्राउन एल्गी का किसका बना हुआ है सेल वॉल? सेलुलोज प्लस एल्जिन। किसका? सेलुलोज प्लस एल्जिन। एंड रोडोफाइसी का किसका? सेलुलोज प्लस काराजिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर का। किसका? बोलिए मेरे साथ, सेलुलोज प्लस काराजिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर। किसका? पॉलीसल्फेट एस्टर। ये तीनों मिलके रेड एल्गी का, एक सेकंड सॉरी, सेलुलोज काराजिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर मिलके क्या बनाया है? रेड एल्गी का सेल वॉल बनाया है। ओके ना, नेक्स्ट हम लोग आ जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या काम करता है एक दो सेल में? फ्लैजिला का काम होता है लोकोमोशन, मोटिलिटी देता है। क्या करता है? मोटिलिटी देता है, लोकोमोशन करवाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करता है। ओके, तो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला कितना होता है? 2 से 8 वेरी करता है, 2 से 8 तक। कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। कितना तक? 2 से 8 तक वेरी करता है। किसका? फ्लैजिला, ग्रीन एल्गी का फ्लैजिला। ओके, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एपिकल लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए कहाँ है एपिकल। एपिकल मतलब कोई भी एक बॉडी है, इसका हेड वाला रीजन को क्या बोलेगा? ई वाला रीजन को बोला जाता है एपिकल। क्या बोला जाता है? एपिकल। यहाँ पे क्या होगा? 2 से 8 फ्लैजिला होगा, और क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। क्या होगा? इक्वल। फ्लैजिला क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला कैसा होता है? लेटरली होता है। लेटरल किस पार्ट को बोलेंगे? इस पार्ट को लेटरल बोला जाता है। इस पार्ट को, साइड वाला पार्ट को क्या बोला जाता है? मेरा हाथ कहाँ पे है? लेटरली है। मेरा हाथ कहाँ? लेटरल साइड में निकला हुआ। कहाँ पे? लेटरल में। ओके, इसी तरह क्या बोलेंगे कि ब्राउन एल्गी में कितना फ्लैजिला होता है? 2, वेरी नहीं करता, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। कहाँ होता है? लेटरल में होता है, मतलब इधर होगा। ओके, एंड क्या होगा? अनइक्वल होगा। इक्वली साइज का होगा। अनइक्वल मतलब साइज इसका फ्लैजिला का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। ओके, नेक्स्ट चले आते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। फ्लैजिला कहाँ एब्सेंट होता है? रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी में कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या आता है? पिगमेंट। पिगमेंट कि क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफाइसी में पाया जाता है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। कौन सा? क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। ब्राउन एल्गी में कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी प्लस फ्यूकोजेंथिन। क्या पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन के कारण इसका क्या कलर आता है? इसका जो ब्राउन कलर आता है किसके कारण आता है? फ्यूकोजेंथिन के कारण आता है। किसके कारण? फ्यूकोजेंथिन के कारण। तो इसमें क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और फ्यूकोजेंथिन है। उसी तरह रेड एल्गी में क्या है? क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी। क्या है? क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी एंड आर फाइकोएरिथ्रिन। क्या है? आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से क्या होता है? रेड एल्गी रेड दिखाई देता है। ओके, उसमें कलर कैसे आता है? आर फाइकोएरिथ्रिन के वजह से कलर आता है। यहाँ पे कॉमनली आप लोग पकड़ लीजिए, याद करने में कैसे कंपैरिजन करके आप लोग को याद करने में इजी होगा। क्लोरोफिल ए कॉमन है, देखिए ये इसमें भी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है। इसमें क्या है? क्लोरोफिल ए प्लस बी है। इसमें क्या है? क्लोरोफिल ए के साथ बी नहीं है, सी है। क्या है? सी है। एंड रोडोफाइसी में क्या है? क्लोरोफिल ए बी सी नहीं है, इसमें क्या है? डायरेक्टली डी है। क्या है? क्लोरोफिल डी। और क्या है साथ में? आर फाइकोएरिथ्रिन। ओके, ना अब बात करते हैं स्टोरेज का। किसका? स्टोरेज। ग्रीन एल्गी में स्टोरेज अपना खाना किसमें स्टोरेज करता है? किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में ग्रीन एल्गी अपना खाना स्टोर करता है। ब्राउन एल्गी में किस में करता है? मैनिटोल प्लस लेमिनेरियन स्टार्च। मैनिटोल प्लस लेमिनेरियन स्टार्च के रूप में करता है। किसमें करता है? मैनिटोल प्लस लेमिनेरियन स्टार्च। एंड रोडोफाइसी में किसमें करता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। किसमें? फ्लोरिडियन स्टार्च। किसमें करता है? फ्लोरिडियन स्टार्च में करता है अपना खाना को संचित। ओके, नेक्स्ट पेज। क्या लिखा है? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्या देखते हैं आप? रिप्रोडक्शन देखते हैं। एल्गी में रिप्रोडक्शन कितना टाइप का बोले आपको? 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या क्या? वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ओके, वेजिटेटिव में देखते हैं पहले कि ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है? वेजिटेटिव ग्रीन एल्गी में होता है। क्या होता है? वेजिटेटिव में भी बहुत सारा प्रकार होता है। जैसे आपका हो गया फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। ओके ना, तो ग्रीन एल्गी में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। थियोफाइसी में मतलब ब्राउन एल्गी में भी किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एंड रोडोफाइसी में भी किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बात चल रहा है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्गी में ग्रीन एल्गी जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? जूस्पोर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? जूस्पोर। फियोफाइसी में किसके थ्रू होता है? इसमें भी जूस्पोर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? जूस्पोर। एंड रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसलिए कोई भी एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है। हम लोग एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ओके, अगर आप हायर क्लासेस में जाइएगा तब मिलेगा, लेकिन आप लोग के लिए अभी अगर पूछता है कि रोडोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं होता। आप लोग क्लियरली लिखिएगा, नहीं होता है। ओके, नाउ आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट कितना टाइप का बोले आप लोग को? 3 टाइप का। क्या क्या? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। ओके, अब आइसोगेमस में आ जाता है, प्रेजेंट होता है किसमें? ग्रीन एल्गी में आइसोगेमस प्रेजेंट होता है, एनाइसोगेमस प्रेजेंट होता है एंड oogamous प्रेजेंट होता है। तीनों प्रेजेंट होता है किसमें? ग्रीन एल्गी में। ब्राउन एल्गी इसमें भी क्या? आइसोगेमस प्रेजेंट होता है, एनाइसोगेमस भी प्रेजेंट होता है, oogamous भी प्रेजेंट होता है। ओके, एंड रोडोफाइसी में क्या होता है? सिर्फ ओनली oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें ना एनाइसोगेमस होता है ना आइसोगेमस होता है। उसमें क्या होता है? सिर्फ oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ओके, समझ में आया आप लोग को? ये वाला याद कर लीजिएगा, ऑल रेड एल्गी oogamous टाइप रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का आप लोग का चार्ट खत्म हो गया, इतना में एल्गी खत्म, सबने समझ लिया आप लोग को कि एल्गी का एनसीईआरटी आप लोग पढ़िएगा तो इसी सब का जो है यही सब आप लोग को एनसीईआरटी में मिलेगा। आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं? आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए, देखिएगा इससे बाहर कुछ भी टॉपिक नहीं रहेगा। ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का इंपॉर्टेंस क्या है उन लोग के लाइफ में? एल्गी का कुछ इंपॉर्टेंस होता है, बोलते हैं एनवायरमेंट का 50% CO2 कौन एब्जॉर्ब करता है? आप लोग को कौन लगता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा तो करता है ऑब्वियसली, पेड़ पौधा में ही आता है एल्गी भी, मतलब प्लांट किंगडम में ही आता है, पादप जगत में ही आता है। पादप जगत में एल्गी जो होता है सबसे ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करता है। 50% ऑफ CO2 एब्जॉर्ब करता है कौन? एल्गी। कौन? एल्गी करता है। नाउ चल आता है फूड चेन। फूड चेन आप लोग को पता है फूड चेन क्या होता है? 9th में आप लोग आई थिंक पढ़े होंगे फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन का प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? कौन होता है? पादप जगत का जितना भी सब क्लासेस है सब किसमें आ गया? फूड चेन का प्राइमरी प्रोड्यूसर में आता है। वो लोग अपना खाना स्वयं बनाता है, और कोई भी चीज नहीं, कोई भी जीव जंतु नहीं है जो अपना खाना स्वयं बनाता है। आप लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं क्या? इसमें एगो अच्छा बात याद आ गया। मेरा एगो दोस्त है, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं कि अरे हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो वो लड़का हट से उठता, हट तुम नहीं जानता, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ। रूम में गैस लेके आए, घर से चावल लेके आते हैं, यहाँ पे कभी कभी रेस्टोरेंट में खाता है। मैं तो अपना खाना खुद ही बनाता हूँ, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोल दिया। तो हम लोग बहुत हंसे थे कि कोई हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग पेड़ पौधे पे ही आश्रित हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो आप लोग वो मेरा दोस्त जैसा गधा नहीं बनिएगा। आप लोग अगर कोई पूछता कि आप लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, अगर कोई पूछता तो नहीं बोलिएगा। ओके, ना आ जाते हैं सम एल्गी लाइक क्लोरेला। क्लोरेला आप लोग जानते हैं? तो अब पॉइंट में आते हैं। तो क्लोरेला जो है क्या करता है? स्पेस ट्रेवलर जो होता है, स्पेस ट्रेवलर के लिए क्या करता है? स्पेस ट्रेवलर ले जाता है, क्या है उसमें? वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है O2, साथ में हाई रिच प्रोटीन होता है। उसमें क्या होता है? हाई रिच प्रोटीन होता है। इसलिए स्पेस ट्रेवलर जो होता है वो लोग क्या ले जाना प्रेफर करता है? क्लोरेला को साथ में ले जाता है। ओके, एज ए फूड आइटम। ओके, यूज बाय स्पेस ट्रेवलर। लिख लीजिए इथो। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। तो आज आप लोग का एल्गी खत्म। नाउ नेक्स्ट आएंगे हम लोग ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट ट्राई करेंगे जल्दी ही क्लास अपलोड करने का।